Good morning student, I am your हिंदी टीचर नीतू दुबे फ्रॉम RRB ई-लर्निंग। बच्चों, आज हम आपके हिंदी इस क्लास में ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में भी लिंग का पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उस प्रकार में उनकी परिभाषा क्या होती है और उसके उदाहरण क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही होगा। ठीक है बच्चों, आइए चलिए हम आपको पहले लिंग की परिभाषा बता देते हैं। शब्द के जिस रूप में पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या बताया? शब्द के जिस रूप में पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहले एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, अब पुल्लिंग की परिभाषा, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, बंदर, मोर, पिता, अध्यापक, भाई, हाथी, बैल इत्यादि। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुर्सी, साड़ी, गाय, माँ, चिड़िया, मौसी, तितली आदि। बच्चों, कुछ शब्द नित्य में पुल्लिंग होते हैं और कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात जिनका सदा रूप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ नित्य मतलब हमेशा होगा, मतलब वो हमेशा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, वो हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमने परिभाषा पढ़ी, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब कि अगर हम कोई शब्द उठा के लेते हैं, जैसे माता, तो माता से हमें किस चीज का, माता शब्द से किस चीज का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अगर हम उसी के दूसरी तरफ उठा लेते हैं पिता, तो पिता जो शब्द आया उससे किस जाति का बोध हो रहा है? पुल्लिंग। इसी तरह संसार में जितनी चीजें होती हैं, जीव, जंतु, वस्तु इत्यादि होते हैं, वो दो भागों में बटे होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग हो जाता है और जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। अभी हमने परिभाषा में देखा ना कि जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए जो शब्द, तो कोई भी शब्द उठा लीजिए। अब जैसे यहाँ पे क्या हमने लिखा हुआ है कि गाय, तो गाय से हमें क्या किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति का। अगर यहीं पे गाय की जगह बैल होगा तो क्या हो जाएगा? पुरुष जाति का। ठीक है, अब लिंग के प्रकार, मैंने अभी आपको लिंग के प्रकार पढ़ के बताया। लिंग के बच्चों दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, पहला पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होगा, दूसरा स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होगा। अब इसी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग। ये आ गया अध्यापक, भाई, हाथी, बैल आदि। स्त्रीलिंग की परिभाषा भी मैंने पढ़ के आपको बताई, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि तितली है ना, चिड़िया, माँ इत्यादि, मौसी। ठीक है बच्चों, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इसका पूरा बॉक्स आपकी बुक में दिया हुआ है। अब बच्चों इसके आगे मैं थोड़ा आपको और बता देती हूँ कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है, इन वर्गों के नाम, किन वर्गों में, किन शब्दों में आने पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जैसे धातु तथा पदार्थों के नाम, धातु तथा पदार्थों के नाम मतलब जैसे लोहा, आयरन, सोना है ना इत्यादि। बट इसमें जो एक अपवाद होता है कि चांदी और पीतल जो है वो पुल्लिंग नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों कौन कौन सी चीजें पुल्लिंग में आती हैं ये मैं आपको वन बाय वन बताते जा रही हूँ। जैसे अनाज के नाम, अनाज के नाम में गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का इत्यादि बोल सकते हैं। फलों के नाम सेब, संतरा, केला, चीकू।
रत्नों के नाम, रत्न मतलब जो आभूषण जिनसे बनते, जैसे हीरा, पुखराज, मोती, है ना, इन सब के नाम क्या कहलाते हैं, जो है पुल्लिंग होते हैं। परंतु इसमें एक अपवाद होता है, अपवाद मतलब कि वो पुल्लिंग में नहीं, पुरुष पुल्लिंग में नहीं आएगा। जैसे कि रूबी, रूबी एक धातु होती है, रूबी एक रत्न होता है जो कि पुल्लिंग में नहीं आता है। उसके बाद पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरुणाचल, है ना। उसके बाद ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र इत्यादि। बट बेटा इसमें जो पृथ्वी होती है वो पुल्लिंग में नहीं आती है। देशों के नाम चीन, जापान, इंग्लैंड, इंडिया इत्यादि सब क्या आएंगे, पुल्लिंग। वृक्षों के नाम आम, पीपल, नारियल, ठीक है। उसके बाद सागरों के नाम हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है। समुदायवाचक जो शब्द होते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन जो होती है वो क्या होती है, पुल्लिंग होती है। जैसे दल, झुंड, मैंने ये आपको नाउन में पढ़ाया था ना बच्चों, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, पुल्लिंग होती है। अक्रांत संज्ञाएं जैसे देश, पत्र, चिट्ठी इत्यादि क्या कहलाती है, पुल्लिंग होती है। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं बच्चों, वर्णमाला के अक्षर जो होंगे, जैसे कि अ, आ, ये सब जो अक्षर होते हैं ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं, मैंने संज्ञा में आपको पढ़ाया था ना कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे जिन शब्दों से मन के भावों का पता चलता है, जैसे स्त्री से स्त्रीत्व, मम से ममता, है ना, बड़प्पन, दयालुता, परोपकार, पशुता इत्यादि चीजें जो होती है वो क्या कहलाती हैं, पुल्लिंग में आ जाती हैं। इसी तरह बच्चों स्त्रीलिंग की पहचान होती है। मौसम के नाम सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम, जैसे हम लोग हिंदी महीने की गिनती करते हैं ना, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ये सारी किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती हैं। हथियारों के नाम बंदूक, तलवार, गदा, तोप इत्यादि किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती स्त्रीलिंग में आएंगे। भाषाओं तथा लिपियों के नाम हिंदी, मराठी, गुजराती, देवनागरी, भाषा होती है ना और उसकी एक लिपि होती है, जैसे मैंने ये आपको भाषा और लिपि में पढ़ाया था। तो ये सारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। बर्तनों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, चम्मच, थाली, कटोरी, ठीक है बच्चों। उसके बाद मसाला और भोज्य पदार्थ, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं और मसाले होते हैं वो किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। बेलों के नाम बेला, चमेली, है ना, इस तरह की चीजें। बेल मतलब समझते बच्चों, अभी आप बेला चमेली से उसको फूल मत समझ लेना, बेल मतलब जिसमें लताएं होती हैं, ऐसे फूल जिसमें लताएं होती हैं उनको बेल कहते हैं। तो बेलों के नाम जो होते हैं, बेला, चमेली, है ना, इस तरह की जो चीजें होती, जूही, ये एक फूल का नाम होता है, ये सब स्त्रीलिंग जात में आती है। अक्रांत, इक्रांत तथा उक्रांत संज्ञाएं, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, है ना, दया, कृपा, अहिंसा, शांति, मृत्यु, वायु इत्यादि ये सारी चीजें किस में आती हैं, स्त्रीलिंग जाति में आती हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि पुरुष पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है ना बच्चों। इसकी कुछ, जैसे अभी राजा, ठीक है, राजा शब्द से हमको किसका पता चल रहा है, पुल्लिंग का, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी, रानी। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, राजा पुल्लिंग और रानी स्त्रीलिंग। ऐसे बहुत सारे होता है, जैसे बेटा, बेटी, है ना, लड़का, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज होती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमेशा पुल्लिंग होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है बच्चों। अब मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को लिंग और उसके भेद, उसकी परिभाषा और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।